हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निधि। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट नेल एक्सटेंशंस। सो वॉच इट टिल द एंड। सो रिसेंटली मैंने अपने नेल एक्सटेंशंस करवाए थे। आई डिड इट इन माई 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो आई विल शेयर एवरी डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो सबसे फर्स्ट स्टेप था पुशिंग योर क्यूटिकल्स बैक। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू इंश्योर कि आपके जो एक्रेलिक नेल्स हैं, एक्सटेंशंस है, वो अच्छे से फिट हो जाए एंड कोई भी ऑब्स्टिकल या कुछ भी डिस्टर्बेंसेस ना आए। इसके बाद दे जस्ट कट डाउन, लाइक ये कोई स्टेपलर टाइप की चीज़ थी, ऐसे कटर सी, इससे ये जो क्यूटिकल्स इन्होंने पुश किया था उसे कट किया। थर्ड, इन्होंने बहुत अच्छे से बफ़ किया सो दैट ये जितना भी नेल्स के ऊपर शाइन रहता है नेचुरल, वो हट जाए। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे नेल फाइल हो जाता है एंड वो रफ़ हो जाता है तो उस पर स्टिक हो सकता है ईजिली। एंड सारे डस्ट को ये इस तरह से वाइप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। इस पॉइंट पे आपको आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा रफ़ फील होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज ये अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके जो एक्सटेंशंस है वो अच्छे से स्टिक नहीं करेंगे। इसके बाद इनके पास आर्टिफिशियल नेल्स थे जो कि ट्रांसपेरेंट थे। इनका पूरा केस था। ये आपके फिंगर्स और नेल्स के अकॉर्डिंग फिट करते हैं कि कौन सा फिट होगा एंड देन अकॉर्डिंगली चूज़ करके इसे स्टिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सुपर ग्लू। ये ग्लू बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लू ओनली आपके नेल्स बहुत लंबे टाइम तक आपके नेल्स पे टिके रहते हैं। इस स्टेप के बाद ये आपसे आपके डिज़ायर्ड शेप और साइज़ के बारे में पूछते हैं एंड देन दे कट इट विद द हेल्प ऑफ दिस कटर। मतलब आपको जितने अपने नेल्स को रखना है, लंबा छोटा, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके उसे कट करवा सकते हो एंड जो भी शेप आपको देना है वो आप इससे दिलवा सकते हो। लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस बफ़ ये आपके नेल्स को बहुत अच्छे से बफ़ करते हैं एंड अगेन नेल्स को पूरी तरीके से जो वो मैट लुक होता है वैसा मैट लुक दे देते हैं। अभी इन्होंने हमारे नेल्स पे जो नेल स्टेंसिल्स लगाए थे ये इंश्योर करते हैं कि वो नेल एक्सटेंशंस और जो हमारे ओरिजिनल नेल है वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाए, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बफ़ किया जाता है। समटाइम्स वो पेनफुल भी हो जाता है। लाइक जब मैंने लास्ट टाइम नेल एक्सटेंशंस करवाए थे तो मुझे हल्का सा पेन भी हो गया था। कई बार ये लोग अच्छे से अगर नहीं करते हैं तो उससे ब्लड भी आ सकता है। नाउ जितने भी स्टेप्स अभी तक हुए वो सारे आप अगर जेल नेल पॉलिश करवा रहे हो या जेल नेल्स करवा रहे हो तो भी होते हैं, बट इस स्टेप से पता चलता है कि आपको कौन सा करवाना है। लाइक मैंने जैसे बताया, मैं यहाँ पे एक्रेलिक नेल्स करवा रही हूँ, तो इसके लिए इन्होंने प्राइमर से और इस पाउडर से, जो कि एक्रेलिक पाउडर है, मेरे नेल्स के ऊपर एक कोट बनाया और इस कोट को बहुत अच्छे से एक फाइन लेयर बनाई। दे इंश्योर कि ये लेयर ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली ना हो, प्लस ये इवन हो, लाइक पूरे नेल्स पे इवनली स्प्रेड आउट हो। ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और टाइम टेकिंग होता है, बट मैं अपने प्रेगनेंसी के 8th मंथ में थी तो मेरे लिए बैठना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था इस स्टेप को करवाते टाइम, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 2 घंटा लेता है। लाइक अगर आप नेल एक्सटेंशंस करवाने जा रहे हो तो, बिकॉज़ ये बार बार उसे ड्राई करते हैं, बफ़ करते हैं, फाइल करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से ये पूरा प्रोसेस आपको 1.5 आवर टू 2 आवर लग जाता है। ये स्टेप हो जाने के बाद इनके पास ये टूल था जिससे ये मेरे नेल्स को अगेन अच्छे से फाइल कर रहे हैं टू इंश्योर कि नेल्स एकदम इवन हो, मतलब उसमें कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, कोई रफनेस ना हो, वो एकदम प्लेन हो जैसे कि आपके ओरिजिनल नेल्स होते हैं वैसा। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता है तो वो उसे इस तरीके से बफ़ कर देते हैं एंड देन इस टूल की मदद से इवन आउट कर देते हैं। अब इस टूल को क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन दे गेव मी दिस नेल कार्ड जिसमें से इन्होंने मुझे कहा कि आप कोई सा भी नेल कलर चुन लो सो दैट मेरे नेल्स पे वो ये कलर लगा दे। इतने सारे कलर्स देख के सबसे पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कलर करवाऊँ, बिकॉज़ जो मैं सोच के गई थी वो इन्होंने मना कर दिया। लाइक इन्होंने बोला ये मत करवाओ, आप कुछ और करवा लो। और रानी भी करवा रही थी तो रानी को वो वाला पसंद था बिकॉज़ उसकी शादी है, तो मैंने कहा चलो तुम करवा लो, मैं कुछ और करवाती हूँ। इतने में ये मेरे लिए जूस लेके आ गए सो दैट मैं ज़्यादा देर तक डिहाइड्रेटेड ना रहूँ और थोड़ी थोड़ी देर पे अपना कुछ ना कुछ खाती पीती रहूँ।
जूस एंजॉय करते करते मैंने यहाँ फाइनली एक कलर डिसाइड कर लिया एंड मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा कलर है। मीनवाइल उन्होंने मेरे नेल्स को वापस से चेक किया एंड इंश्योर किया कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, लाइक शेप एंड जो उन्होंने मिक्सचर लगाया है वो भी इवनली हो, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। रिसेंटली मैंने इंस्टा पे एक Q&A डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग कि कोई भी क्वेश्चंस हो अबाउट नेल एक्सटेंशंस तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जिसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन था दैट वाज कि इसके प्राइस कितनी है। तो लेट मी टेल यू, ये ऑलमोस्ट 1500 to 2000 कॉस्ट करता है डिपेंडिंग आप कौन सी एरिया में हो और कौन सी जगह पे हो। ये स्टेप जो आप देख रहे हो दिस इज़ लाइक क्लीनिंग योर नेल्स। ये यहाँ पे लिक्विड लेते हैं एसीटोन और इसकी हेल्प से आपके नेल्स को जो भी उसके ऊपर डस्ट है सब कुछ क्लीन कर देते हैं। आफ्टर दिस स्टेप ओनली आपके नेल्स रेडी हैं फॉर द नेल पॉलिश। आई लिव इन मुंबई एंड मुझे यहाँ पे ये 1800 का हुआ बिकॉज मैं अंधेरी में रहती हूँ एंड इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था वो ये कि इससे कोई तकलीफ़ तो नहीं होती। तो मुझे तो लगता है ऐसी एज सच तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, बट हाँ अगर आपको लॉन्ग नेल्स रखने की आदत नहीं है तो येस आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लाइक बेसिक चीज़ों में कि कुछ चीज़ें उठानी है, कंघी करने में, मेकअप करने में एंड ऑल ऑफ दैट। बट हाँ मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको इसे रखना है कुछ टाइम के लिए तो ही करवाए, अदरवाइज़ ना करवाए बिकॉज पैसे भी लग जाते हैं और फिर उसके बाद ये थोड़े टाइम बाद जब नेल्स आपके ग्रो होते हैं तो उसमें बाल वगैरह फंसने लगते हैं ड्यू टू गैप्स। येस मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि आप इसे प्रेगनेंसी में करवा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टचवुड, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग आपके डॉक्टर से पूछ लीजिएगा करवाने के पहले कि मैं करवा सकती हूँ या नहीं। मुझे करवाने का मन था बिकॉज़ मेरे ननद की शादी थी तो मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। एक ने ये भी पूछा था कि क्या नेल पॉलिश सेम होता है या अलग, तो बिल्कुल अलग होता है। जो हम रेगुलर नेल पॉलिश लगाते हैं वो और जो नेल पॉलिश हमारे एक्रेलिक नेल्स पे लगता है वो बहुत अलग होता है। जेल नेल पॉलिश अलग होता है, एक्रेलिक नेल पॉलिश अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग होती है। दैट इज़ वाई ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी जाते हैं। अगर आप किसी नेल पे कोई नेल आर्ट करवा रहे हो तो उसके अलग प्राइसेस रहते हैं। मतलब जहाँ से मैंने करवाया वहाँ पे दे वर चार्जिंग 150 रुपीज़ पर नेल अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करवाती हूँ तो यहाँ पे हम दोनों ने, लाइक मैंने और रानी ने, दोनों हाथ की एक एक उंगली, लाइक इन टोटल 4 उंगलियों पे अलग अलग करवाया था। तो उन्होंने 150 रुपीज़ पर नेल के हिसाब से हमसे कॉस्ट लिया था। मुझे पर्सनली लंबे नेल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे नेल एक्सटेंशंस करवाए फॉर द सेकेंड टाइम। लाइक लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था शादी के टाइम अपने, तो मैंने सोचा था कि अब मैं इसे कभी नहीं करवाऊँगी बिकॉज काफ़ी दिक्कतें आ रही थी रेगुलर चीज़ें करने में एंड लाइक कंघी वगैरह करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्लस निकलवाना वो एक अलग खर्चा। निकलवाने की बात करूँ तो निकलवाने का भी आपको 500 to 800 to 1000 डिपेंडिंग आप किस जगह पे रहते हो आपको खर्चा आ सकता है। बट इसे घर पे भी हम निकाल सकते हैं बट ओनली आफ्टर 15 डेज़। तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट्स लेके आऊँगी। मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो कि आप घर पे कैसे ये नेल एक्सटेंशंस हटा सकते हो, बिकॉज मैंने इस टाइम इसे घर पे ही हटाया है। यहाँ पे इन्होंने हमारे नेल्स पे डबल कोटिंग की थी नेल पॉलिश की, जो जनरली होती ही है। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी सिंगल कोटिंग करवाई हो तो, बट डबल कोटिंग ही होती है बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने डबल कोटिंग ही करवाई थी। और ईच कोटिंग के बाद वो आपके नेल्स को वो यूवी जो लाइट होती है उसके नीचे सुखाते हैं फॉर अबाउट 50 to 60 सेकेंड्स एंड फाइनली वो आपके नेल पे एक फाइनल प्राइमर लगाते हैं या जो भी वो कुछ लिक्विड होता है ट्रांसपेरेंट सा वो लगाते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं नेम्स करेक्टली नहीं बोल रही हूँ तो। आई एम मेकिंग दिस वीडियो द रीज़न इज़ बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने अपना इसके ऊपर एक शॉर्ट्स डाला था तो काफ़ी लोगों ने मुझे उस पर कमेंट किया था कि आप टर्म सही नहीं ले रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे नेल एक्सटेंशंस का ज़्यादा नहीं पता था, मेरे लिए भी वो फर्स्ट टाइम था, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हो। बट थैंक यू सो मच आप लोगों ने उस वीडियो को लाइक ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्यार दिया। मेक श्योर कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा देखें एंड इसको भी उतना प्यार दें। सो फाइनली मेरे नेल्स हो चुके हैं एंड दिस इज़ अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ द पार्लर जहाँ पे मैंने अपना नेल्स करवाया। ये है रानी के नेल्स और
मैं अभी क्लोज़अप दिखाती हूँ आपको। ये है फाइनल नेल्स एंड ये है वो स्टोर जहाँ से मैंने करवाया था, इसका नाम है नेल क्राफ्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हो। बट अगर आपके कोई और क्वेश्चन है अबाउट नेल्स तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, ज़रूर आंसर करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।